डिबेट करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। प्रीति शेखर प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। कंचन यादव प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। राजेश सिंह प्रवक्ता एलजेपी-आर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। संजय कुमार नेता जेडीयू हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। और ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये डिबेट कंचन आपके साथ शुरू कर रहा हूं, आपसे सवाल के साथ शुरू कर रहा हूं। क्या वाकई लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर दिया है और उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है पॉलिटिकली? शुक्रिया। और सबसे पहले तो ये आपका सवाल ही मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन सा सवाल है, कौन सा चक्रव्यूह की आप बात कर रहे हैं। और रही बात की अभी जो लल्लन सिंह के इस्तीफे की हो रही है या फिर नीतीश कुमार जी खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हैं, तो ये पार्टी का उनके इंटरनल मैटर है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि एज फार एज कोई आरएसएस का बंदा या कोई बीजेपी का कोई व्यक्ति जो है, अगर वो नहीं बना है तो इसमें बीजेपी का को भी खुश होने की जरूरत नहीं है और न ही उसको दुखी होने की जरूरत है कि किसी आरजेडी के व्यक्ति को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो उनका ये इंटरनल मैटर है, वो इंटरनली उसको सॉल्व किए। और मुझे लगता है कि वो अपने 2024 के इलेक्शन को देखते हुए कि कौन बढ़िया से संयोजक के रूप में जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और जो हमारा प्रण है कि हम 40 में 40 की सीटें इंडिया अलायंस को जीत कर दिलाएंगे, उस पर वो काम करने के लिए शायद ये जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना कमान संभाले होंगे। और रही बात की जो ये आप तोड़ फोड़ की सारी बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है ये बेबुनियाद और झूठी आरोप है, इसको लगाने से बचना चाहिए। और सूत्रों के हवाले कहाँ से आपको खबर मिलती है, क्या मिलती है, ये आप जाने। और भारतीय जनता पार्टी को इतना खुश होने की क्या जरूरत है? उसको मालूम है भारतीय जनता पार्टी को कि 2019 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, वो जदयू के सर पर नीतीश कुमार जी के कंधे पर बैठकर वहां पर इलेक्शन जीती थी, वहां पर कुछ सीटें अच्छे से वो निकाली थी। उसको मालूम है कि नीतीश जी उनके साथ नहीं है, तो 2023 में उनको एक भी सीट बिहार से नहीं मिलने वाली। यही घबराहट है, यही बौखलाहट है उनके अंदर। जी कंचन जी, आपने सूत्रों की बात की, मैं सूत्रों के हवाले से एक और खबर आपको बताता हूं। सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि पिछले 56 दिन से लालू प्रसाद यादव जी की और नीतीश जी की मुलाकात नहीं हुई है। इससे पहले वो लगातार मिला करते थे, तो क्या वाकई दूरी है? फिर अभी सूत्रों के हवाले से इस खबर के पीछे की खबर क्या है? अच्छा, तो आप सूत्रों के हवाले से यही बता दीजिए कि अभी जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी तो उसमें क्या लालू जी और नीतीश जी नहीं थे? क्या वहां पर लालू जी और नीतीश जी से मुलाकात की बात कर रहा हूँ, मैं पटना में मुलाकात की बात कर रहा हूँ। क्या वहां पर उस इंडिया अलायंस में भी नीतीश जी नाराज होकर ही बाहर निकले थे, ये भी खबर आई थी उसी बैठक से। नीतीश जी ने खुद इस पे बयान दिया है कि हमने नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, मैं क्यों नाराज होऊंगा। नीतीश जी ने खुद सफाई दे दिया, तो इसमें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आरजेडी को इस पर सफाई देने की जरूरत है, जब जदयू और उसके शीर्ष नेतृत्व ने सफाई दे दिया है। जी ठीक है कंचन, आपके पास वापस आएंगे। ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आरजेडी के प्रवक्ता, जेडीयू के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। ऋषि मिश्रा जी। ये कृषि राज्य जुड़े हुए का हुआ है, मुझे लगता है ऋषि जी की आवाज ठीक से नहीं आ रही, उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। संजय कुमार जी, क्या हो रहा है जेडीयू में? क्या नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि वो अपना कंट्रोल खो चुके हैं जेडीयू के ऊपर से और कभी भी गेम पलट सकता है, और कयास ये भी लगाए जाने लगे कि पार्टी में फूट हो सकती है, इसलिए पूरा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथों में लिए? कल पोस्टर से गायब हुए ललन जी और आज उनको अध्यक्ष पद के ऊपर से ही साफ कर दिया गया। देखिए, कयास इतनी लगाई जाती है जितना दायरा हो, अटकलें इतनी लगाई जाए जो हो सके, लेकिन आप लोग तो इतनी कयास लगा देते हैं, इतनी अटकलें लगा देते हैं कि हम लोग के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है। जब हम लोगों से पूछना है, सवाल करना है, उससे पहले आप 10 अटकलें 10 कयासें लगा के बैठ गए। हमारे यहाँ कहीं कोई बात ही नहीं है, खरोच की बात नहीं है और आप खाई की बात करते हैं। हम तो यही कहते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व में रहे हैं, माननीय ललन सिंह जी, उनकी इच्छा उन्होंने अपनी जाहिर की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने हैं और मैं अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक समय देना चाहता हूं। और उसके उपरांत उनकी समय अवधि भी पूरी हो गई थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की 2 साल की कार्यकाल होती है। तो उनके साथ कंसीडर करते हुए उनको अपने अपने पद से वो अपने इस्तीफा दिए, उसको स्वीकार किया गया राष्ट्रीय परिषद के बैठक में, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अध्यक्ष पुनः बने
और पार्टी को उन्होंने जिस तरह से कायाकल्प जी। किया है, बिहार के वासियों को जिस तरह से कायाकल्प किया है, विकास पुरुष होने का ख्याति प्राप्त किया है उन्होंने, तो साबित करके दिखा दिए कि बिहार के वही लाल हैं और वही विकास पुरुष हैं, और पुनः वो बिहार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का काम किया है। और हमारे पार्टी इससे निश्चित रूप से मजबूत हुई है, मजबूत होगी और अच्छा नीतीश जी के उनका पास नीति और जिम्मेदारी अभी निर्देश देखिए मिलेगा, और संजय उसके जी, हिसाब से सारे कार्यकर्ता- आप कह रहे हैं अटकलें हैं, कयास हैं, इतना लगा देते हैं उसके बाद कुछ बचता नहीं है। नीतीश जी के पास जिम्मेदारी देखिए, इंडिया गठबंधन को साथ रखने की जिम्मेदारी है, तमाम मीटिंग्स में भी उनकी अहम जिम्मेदारी हो जाती है, फिर बिहार स्टेट भी चलाना है, वहां पर सीएम पद की जिम्मेदारी है, फिर 24 में चुनाव भी है, वहां पर बिहार में 40 सीटें भी जीतनी है। इसके बाद एक और जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता थी या फिर मजबूरी में यह जरूरी फैसला लेना पड़ा है? मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं थी। उन्होंने ऐसा परिस्थिति देखा, महसूस किया कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना चाहिए, चूंकि माननीय हमारे ललन सिंह जी असमर्थता व्यक्त किए थे, उसके हिसाब से उन्होंने अपना पद धारण किया। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और कैपेबल लोग ही, सफिशिएंट लोग ही जिम्मेवारी संभालने में सक्षम होते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कैपेबल लोग हैं, सफिशिएंट लोग हैं, डिजर्व करते हैं, तो उतनी जिम्मेवारियों को नहीं है। संभाल सकते हैं, निर्वहन कर सकते हैं। जी नहीं, ऐसा मैं